साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसा कि आप सबों को पता है कि आज दशमी का दिन आ चुका है, जिसे हम लोग दशहरा कहते हैं और विजयादशमी भी कहते हैं। साथ संगत जी, दशमी के दिन भगवान रामचंद्र ने रावण का युद्ध करके असत्य पे सत्य की विजय लहराई थी, विजय प्राप्त किया था। साथ संगत जी, हमारे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही कहा करते थे कि असल दशहरा, असल विजयादशमी वही है कि आपके अंदर जो अवगुण है, आप उनके ऊपर अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपका दशहरा हो जाता है। साथ संगत जी, इसलिए साथ संगत जी, पवित्र ग्रंथ हरदेव वाणी में लिखा हुआ है कि दशहरे के दिन रावण के पुतले सभी जलाते हैं, जोर शोर से सभी राम की जय जयकार बुलाते हैं। साथ संगत जी, पूरे भारत में साथ संगत जी कुछ जगह दुर्गा पूजा होता है, बाकी बहुत जगह साथ संगत जी रावण का वध होता है, रावण दहन होता है। साथ संगत जी, तो रावण का जो दहन होता है, तो रावण का गलती क्या था, उन्होंने माता सीता का हरण करके अपने अशोक वाटिका में रखा। वो छल से हरण किया और छल के माध्यम से ही उन्हें अपनाने का प्रयास किया। रावण ज्ञानी महाज्ञानी थे, उन्होंने कभी जोर जबरदस्ती नहीं किया। साथ संगत जी, छल से हरण किया और छल के ही माध्यम से उनको अपनाने का प्रयास किया। तो साथ संगत जी, तो जब इतना किया तो पता नहीं कितने वर्षों से रावण जल रहा है और पता नहीं कितने वर्ष तक जलेगा। इतना करने पे तो संत महात्मा इशारा कर रहे हैं कि रे भाई, सिर्फ इतनी गलती से इतना हुआ और तुम जो छेड़छाड़ कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए संत महात्मा समय समय पर इस धराधाम पर आकर के यही इशारा कर रहे हैं कि इतना करने पे इतना हुआ और तुम जो इतने ज्यादा कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो सत्संग में क्या होता है, सत्संग में मूल्यांकन होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। सत्संग एक आईना है, सत्संग एक सरोवर है। सत्संग में जब आते हैं और जब हम अपनी भाव को प्रकट करते हैं तो क्या होता है, अपने आप में दिखने लगता है कि हम जो बात दूसरे को कर रहे हो तो मुझ में है ही नहीं। तो उस वक्त सत्संग क्या हो जाता है, एक आईना हो जाता है। और जब हम अपने छोड़ देते हैं, चतुर सियानप अकल सब कुछ छोड़ देते हैं और सतगुरु के शरण में आ जाते हैं, तो उस वक्त सत्संग क्या होता है, सरोवर है, गंगा बन जाता है। साथ संगत जी, और साथ संगत जी, जब हम सतगुरु के आदेशानुसार
सतगुरु के रजा में रजा हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, तो उस वक्त सत्संग बगिया बन जाता है, सत्संग बगीचा बन जाता है, और जिधर जाइए तो खुशबू ही खुशबू सत्संगी होने लगता है। तो सत्संगी बनाना हमको है, बनना हमें है। अगर हमें कुछ बनना है तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमारे लिए दूसरा कोई कुछ नहीं करता सत्संग जी। इसलिए जब इस धराधाम पर आए हैं और इतनी सी ज्ञान हो गई कि परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंखों ने पहचान की। जिनको दिखता नहीं आप कह दीजिए ये अमुक समान है, वो सत्संग जी कहेंगे कहाँ है। अब उनको कह दीजिए कि आपके सामने में कुलदीप जी हैं, वो कहेंगे कहाँ है। और जिनको दिख रहा है उनको कह दीजिए आपके सामने में कुलदीप जी हैं, तो वो कहेंगे भाई ये कुलदीप जी नहीं है, ये रामानंद जी है। तो साथी उसको दिखता है तो कहने लग गए। तो सत्संग जी दिखता है तो फिर विश्वास अपने आप हो जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता है कि आपके सामने में कौन खड़ा है। जब सत्संग जी पूरे खलकत के मालिक के सामने खड़ा है और फिर भी सत्संग जी हम इधर उधर उधर भटकते हैं, तो सत्संग जी क्या है, मुझे ज्ञान नहीं है। अगर जानकारी हो तो सत्संग जी क्या होता है, फिर भटकता नहीं है इंसान। जिनके पास हुनर होता है वो विचलित नहीं होता, वो तो सत्संग जी अपने हुनर का उपयोग करने लगता है और क्षण में ही अपने हुनर को प्रकट कर देते हैं सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी आज मनुष्य में मनुष्यता खत्म होती चली जा रही है। आदमी में आदमियत का स्तर घटता चला जा रहा है। इसलिए तो सत्संग जी हैवानियत अब जैसे बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, क्योंकि बच्चे को सत्संग में लाते नहीं, खुद समय पर आते नहीं, और सत्संग कहेंगे मेरा बच्चा तो नालायक हो गया। बच्चे को सत्संग में लाते नहीं, और जब बड़ा हो जाता है गलत संगति में पड़ जाता है तो क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा तो नालायक हो गया, मुझे ही मार रहा है, मुझे ही मार पड़ी है, अपने पिताजी को भी मारा, मुझे खाने नहीं देता है। गलती किसकी है? रोपिए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। छोटा बच्चा जब होता है तो आप उसको सही संगति में दिए नहीं, अब वो बच्चे आया नहीं, डे बाय डे प्रतिदिन वो क्या होता है, बुरी संगत में पड़ जाता है। अब बुरी संगत में पड़ता तो वो कहते मुझे रुपया लाओ, माँ कहती बेटे पैसा नहीं है, जहाँ से भी होता मुझे चाहिए, अरे मेरे पास नहीं है। मैंने कह दिया ना चाहिए तो चाहिए, माँ गुस्से में आकर के अपने गहने दे देती, जाओ बेच दो। वो भी बेचता है, एक दिन में ख़त्म हो गया, 2 दिन में ख़त्म हो गया, तीसरे दिन पिताजी के कॉलर पकड़ के पैसा दीजिए, तंग हो जाते हैं। और जिस बाप ने उसको जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, वो माँ बाप अब क्या कहते हैं, मुखिया सरपंच के पास जाते हैं कि मुझे मेरे बेटे से बचाओ,
आज सत्संग जी इतना प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है कि लोग जाते हैं मुखिया और सरपंच के पास और कहते हैं कि मेरा फैसला कर दीजिए, क्या हुआ? तो उस वक्त आंख से आंसू गिरने लगता है कि कैसे कहे कि मेरा ही बेटा मुझे मार रहा है, मेरा ही बेटा मुझे घर से निकाल रहा है। कहने में साथ संगत जी अंदर की आत्मा अलाउ नहीं करता है, कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन दिल रोने लगता है, कहते हैं मुझे मेरा बेटा मार रहा है। तो साथ जी रुपये पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? बच्चे हमारी हो या आपकी हो, बच्चे बहाना करेंगे, ये हमें पता है। मुझे सिर में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, मैं ठीक नहीं हूँ, उसका बहाना है साचे जी। और तो और कभी कभी ऐसा कहेंगे मुझे टास्क बनाना है, जबकि आगे सच में फिर कुछ नहीं बनाएगा, मुझे टास्क बनानी है। और सत्संग जी दास का जो कथन है कि सारी गतिविधि को छोड़ दो, 2 नंबर कम आए ठीक है, तुम सिर्फ अपने पिता का वचन का पालन करो, तुम्हें सत्संग मानी है। 2 घंटे कोई काम नहीं करना है, यानी कि घर पे अगर पत्नी खाना बनाती है तो उसको भी रोक देते कि अब 2 घंटे कोई मर भी जाए तो खाना नहीं बनाना, छोड़ दो, क्योंकि 2 घंटे हमें सत्संग करना है। 7 दिन में केवल 2 घंटे निकालना है। अगर ये भी हम नहीं निकाल पाते हैं तो क्या बनेगा? फिर तो वही हाल होगा। सत्संग जी बार बार संत महात्मा इशारा कर रहे हैं, यहाँ सुनते हैं केवल कि देखेंगे बड़ों को, जैसा बच्चे वो करेंगे, तो आप यहाँ लाते नहीं तो कैसे होगा? जब तक सत्संग जी बच्चे नहीं सुधरेंगे, अभी देश के प्रति भी यही बातें हो रही है, युवा सुधर जाए तो देश संवर जाए, और घर में बच्चा सुधर जाए तो खुशियाँ अपार है सत्संग जी, फिर कोई टेंशन नहीं है। अभी का समय है, एक बच्चा जब तक बाहर रहता है ना, माँ के दिमाग में टेंशन रहता है, वो खाना सही तरह से नहीं खाती है, बच्चे घर नहीं आए हैं, स्कूल से बच्चा नहीं आया है, उसका तो 11 बजे आना था, अब तक नहीं आया, माँ को टेंशन है। माँ फ़ोन करती है पिताजी को, बच्चे अब तक नहीं आए, पिताजी को कोई काम नहीं सुहाता, बच्चे को लाते हैं। क्योंकि सत्संग से कई प्रकार की परेशानियाँ, आज यातायात भी, वाहन भी इतने लोग फास्ट चलाते हैं कि पता नहीं कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। सत्संग जी रोज सुनने को मिलता है कि आज तो वहाँ स्पोर्ट मर्डर हो गया, आज तो वहाँ हो गया, कल तो वहाँ हो गया। एक दिन में एक नहीं, 2-2, 4-4, 5-5 देखने को सुनने को मिल जाता है सत्संग जी। उनको सत्संग जी ये पता नहीं है, अरे पैदल चलने की हिम्मत तो खत्म हो गई, और मिशनरी सामान को हाथ से घुमा करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हो। अरे ये ताकत नहीं है। अगर हिम्मत और बराबरी करनी है तो दौड़ के करो, दौड़ के सत्संग जी नहीं करते हैं। और साथ से वो मिशनरी मोटरसाइकिल है, उस पर पूरा स्लेटर को मोचार करके कहते मैं तुमसे आगे। जमाना वो था सुदन बाबू का, दौड़ते थे और तब कहते थे मैं तुमसे आगे। आगे वो था सत्संग जी, ये आगे नहीं है। यहाँ तो मोटरसाइकिल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे थोड़ा आगे हो गए तो हम आगे।
तो साथ संगत जी ये आगे आगे नहीं है। साथ संगत जी आगे तो दौड़ में हमको जानी है, वो करता नहीं है। साथ संगत जी आज वही कंपटीशन में हम आगे हम आगे हम आगे हम आगे, अब बच्चे आ गए आगे तो हम भागे, हम आगे करते हैं। स्कूली बच्चे आगे आगे तो हम भागे, या तो वहाँ से भाग गए या तो दुनिया से भाग गए, दूसरे को भी लेकर चले गए। इसीलिए माँ बाप को भी परेशानी है। साथ संगत जी अब बच्चे को अगर सत्य के साथ संत महात्मा के शरण से नहीं जोड़ते हैं तो बच्चा मनमती भी करता है। एक तो माँ बाप को टेंशन है ये है कि पढ़ने के लिए गया है तो जल्दी आ जाए। अब पढ़ने के सिवाय अगर मनमत में चला गया तो बच्चा और भी माँ को टेंशन देगा, नहीं हम फलाने जगह प्रोग्राम में वहाँ भी जाएंगे, और चले जाते हैं। साथ समझिए अब दिन में तो बच्चे माँ को थोड़ा कम टेंशन था, अब रात में ज़्यादा टेंशन है, बच्चे बाहर गए हैं। तो साथ से कुल मिलाकर इसी उधेड़ बुंद में हम भी अपने जीवन को काट रहे हैं। तो साथ संगत जी कहते थे मना कब भजोगे सतनाम को, बालापन हंस खेल गवायो और जवानी में व्यापो काम, कब भजोगे सतनाम। अरे इस सत्य को कब जानोगे, ये सांसी कच्चे है, कब खत्म हो जाए कोई ठिकाना है। किसे पता है कल क्या होगा, किसी को पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। तो सच ये सांसें कच्ची है, तो इसलिए साथ संगत जी अपने आप को सोच लीजिए, अभिमान नहीं करनी है। अभिमान रावण ने किया, बेटे ने भी समझाया पिताजी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन उस लक्ष्मण को मैं मायावी समझता था, वो मायावी नहीं बल्कि शक्तिशाली है। अब मुझे पता लग गया कि जीत हमारी नहीं होगी। और पिताजी को कहते हैं कि अब संधि कर लेनी चाहिए। पिताजी कहते थे मुझे समझाते हो, मैं लंकापति रावण हूँ, यहाँ भी अभिमान उसका। उसके छोटे भाई ने विभीषण ने शुरू से ही समझाता रहा कि भैया ये काम ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है। उन्होंने भी समझाया, वो नहीं समझा। साथ संगत जी यहाँ तक कुंभकर्ण भी समझाए भैया इस युद्ध में विजय हमारी नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी युद्ध करूंगा। जब वो बोल दिए, लास्ट ऑप्शन था रावण का कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण भी जब आता है रण क्षेत्र से तो रावण को कहते भैया इस युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी। तो रावण का मनोबल छोटा हो जाता है कि बेटा तो कहा ही और कह के वीरगति भी गया। अरे जो 6 महीना सोने वाला आदमी था, जो अगर गिर जाए तो 6000 सेना मर जाए, और वो इंसान भी कहता कि भैया विजय नहीं होगी। रावण का मनोबल छोटा हो जाता है। और साथ संगत जी फिर जब ये कहते हैं कुंभकर्ण कि लेकिन मैं फिर भी युद्ध करूंगा, तो रावण थोड़ा मुस्कुराने लगता है, जियो मेरे साबस भाई जियो, लेकिन क्यों करूंगा कि आने वाले पीढ़ी में मुझे कोई कायर नहीं कहे, कोई ये न कह दे कि बड़े भाई का साथ छोटा भाई ने नहीं दिया, मैं इसलिए युद्ध करूंगा। नहीं तो आने वाले पीढ़ी में क्या होगा, लोग कहेंगे अरे एक भाई तो निकल ही गया, भाई का साथ नहीं दिया, और दूसरा भाई भी वैसे। इसलिए मैं इस कुल में दाग नहीं लगाना चाहूँगा, मैं फिर भी युद्ध करूँगा, अपने आप को मर मिटूंगा।
लेकिन भाई का साथ मैं नहीं दूंगा, नहीं दिया हूँ, ये नहीं लिखलाना चाहता। इसलिए साथ संगत जी, साथ देना है। एक और साथ विभीषण ने भी दिया। विभीषण ने किसका साथ दिया? सत्य का साथ दिया। विभीषण शुरू से भी समझाता रहा, भैया ये अनैतिक है, नैतिक नहीं है। आपकी पत्नी भी सुंदर है, ये किसी और की पत्नी है, इसको लेकर के आपने अच्छा नहीं किया। रावण के पास अभिमान, तुम मुझे उपदेश दोगे? और सच, जो भी आज इंसान अपने छोटे भाई को, माता पिता को, कोई भी हो, अगर सही बात बोल रहा है तो उसको धारण कर लेना चाहिए। सुदन बाबू बार बार कहते हैं कि मेरा बेटा ही मेरा गुरु है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके ही कृपा से इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है। तो बात अगर सही हो तो मान लेना चाहिए। तो साथ संगत जी, और नहीं मानिएगा तो धाका खाइए। तो विभीषण छोटा भले ही था, लेकिन वो सही बात बोल लेते। अगर वो मान लेते तो सच आज उनका दहन वर्षों वर्षों तक नहीं होता। इसलिए साथ संगत जी, वो रावण, वो पुतला दहन दिखावा है, लेकिन हम और आप जो कर्म कर रहे हैं इसका भी दहन होने वाला है और होता है साथ संगत जी। इसलिए हम इस पर ध्यान दें कि रावण का सिर्फ इतना गलती था कि उन्होंने छल किया था, तो इतनी बड़ी सजा। और आज हम लोग छल, बल, दल सभी प्रकार को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मेरा क्या होगा? वही हाल होगा साथ संगत जी। जिस प्रकार फिल्म में देखे हैं ना कि तेरा क्या होगा रे कालिया, तो कहते सरदार मैं आपका नमक खाया हूँ। शरणागत तो होंगे लेकिन स्वीकारे नहीं जाएंगे साथ संगत जी। इसलिए साथ संगत जी, हम परमात्मा के प्रति और जो ज्ञान हमको मिला है साथ संगत जी, इस निराकार का जो ज्ञान मिला है, इसकी अवहेलना न करें। अगर इसके पथ पर नहीं चलते हैं तो आप उपहास का कारण बन जाते हैं। समाज में भी लोग कहेंगे अरे ये तो ज्ञान लिया है, खुद गलती कर रहा है। इसलिए खुद गलती नहीं करना है साथ संगत जी। जितना हो सके हम इनके आदेश का पालन करें। और ये जो सेवा, सिमरन, सत्संग, 3 प्रकार का गहना हम लोगों को मिला है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। सेवा भी करें, सिमरन भी करें और सत्संग भी करें। साथ संग जी, फिर देखिए दुनिया की सारी खुशियाँ वो आपके पीछे रहेंगे साथ संगत जी। और सारी खुशियाँ पीछे पीछे चलेंगे। जिस प्रकार के साथ संगत जी, एक संत ने कहा कि गिरह गांठ न बांधिए, जो मिले सो खाए, अब प्रभु तिनके पीछे फिरे, कहीं भूखे रह न जाए। अगर गिरा गांठ नहीं बांधिएगा तो निरंकार को फिक्र है कि मेरा भक्त भूखा है, अरे कहीं भूखा न रह जाए। और उनके पीछे पीछे अनेकों प्रकार का व्यंजन लेकर के फिरते हैं कि जब मांग ले तब इसको दे देना है। जब गिरह गांठ नहीं बांधिएगा तब, जब किंतु परंतु नहीं कीजिएगा तब, सिर्फ ईश्वर के, सिर्फ माता जी के आदेश का पालन करते चले, सेवा सिमरन सत्संग करते रहे, साथ ही दुनिया की सारी सुख सुविधा मिलता रहेगा। दास का विश्वास है, आप भी करने का प्रयास करें। दास एक और निवेदन, हमारे महात्मा लाल मोहन जी तबीयत करके अस्वस्थ हैं। माता जी के चरणों में हम सभी संता करके एक मन एक चित होकर के अरदास करें
कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर निरंकार प्रभु, दातार कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो। ये संत हमारे बहुत ही प्यारे हैं और ये सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े हुए हैं माता जी। इनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर अपने चरणों में हमेशा खुशियाँ देते रहो, ताकि इनके विश्वास में भी एक परिवार में भी एक विश्वास बना रहे और साथ ही साथ सेवा सिमरन सत्संग करते रहे। यही अरदास आपके चरणों में माता जी प्रवान करना। और जो भी संत महात्मा इस सत्संग में आए हुए हैं, सबों को तन करके, मन करके और धन करके तीनों प्रकार की खुशियाँ देते हुए संतों की टोली में बिठाए रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद।